अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का वस्ती बाग अल्ले 15 में 8 जून को ज़िमनी इंतखाब इनेकाद पजीर हुआ। यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान एक अदालती हुक्मनामे पर नाअहल हो गए थे। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी और इसी हल्के से वो मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर मंतखब हुए थे। 8 जून के इंतखाब के जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं, सरकारी और हतमी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर एक अच्छी खासी बर्तरी से नून लीग के मुश्ताक मनाज से जीत चुके हैं और इस सारे मुकाबले में तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में हैं। नामवर तहकीकाती सहाफ़ी जनाब इरशाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, एक वक्त ऐसा आया था कि लगभग 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हुए थे। 16,700 कुछ ज़िया साहब के और 16,500 कुछ मुश्ताक मनाज साहब के वोट्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लीड भी हो गई? इस सारे सिस्टम को आप कितना ट्रांसपेरेंट देखते हैं, जबकि आप पीपल्स पार्टी के कंटेक्स्ट में ये ज़रूर देख चुके हैं कि शर्की हल्के का जब इंतखाब हुआ था तो कमर उज़मान साहब कितनी मामूली लीड से जो है वो मीर अकबर उनसे जीते थे। बहुत शुक्रिया फैसल। एक तो थोड़ा सा हम इलेक्शन को डिस्कस कर लें। 8 जून को इंतखाब जो हुआ, बुनियादी तौर पे ये सीट जो है साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़े थे, उन्होंने यहाँ से ये मार्का सर किया था। और ये बड़ी उस वक़्त भी जो है तमाम आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में से ये हल्का बड़ा टारगेटेड था, चूँकि सरदार तनवीर इलियास खान एक बड़े फिगर थे, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा फिगर माने जाते हैं। उस वक़्त भी वो मावन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे। जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त ये सीट सरदार तनवीर इलियास खान के उस हिस्से में आई, नशिस्त जीत चुके थे वो। फिर वो वज़ीर आज़म बने, फिर एक अदालती फैसले के बाद जो है नाअहली के बाद ये सीट दोबारा खाली हुई। तो इसमें स्टार्ट से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से ही ज़ियाउल कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन उन्होंने फर्स्ट डे से ही शुरू की। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ 199 पोलिंग स्टेशन हैं, अगर 199 ना सही लेकिन 150 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर वाहिद ज़ियाउल कमर ऐसे उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने कारकुनान के हमरा पहुंचे, कार्नर मीटिंग्स की और कुछ जगहों पे उन्होंने बड़े इज्तिमात किए। और एक बड़ा जलसा जो उनको ये भी एज हासिल हुआ, गो के उस जलसे में वो जलसा उस बुनियाद पे इलेक्शन के लिए वो नहीं सामने आने दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत थी या ज़ियाउल कमर ने। उसका बुनियादी मकसद इन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त G20 हो रही थी, उस हवाले से दिया एक मैसेज के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, तो ये अगेंस्ट एक मैसेज जाएगा कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े। उसके बावजूद अगर हम दूसरी जाने मुश्ताक मनाज साहब की बात करें तो स्टार्ट में ये लग नहीं रहा था कि वो ज़ियाउल कमर का मुकाबला करेंगे, लेकिन जो ही हल्के में उनकी एंट्री हुई, आहिस्ता 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 उनका जो ग्राफ था वो बढ़ना शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि लगा कहीं ना कहीं जिस तरह उन्होंने बहुत सारे उम्मीदवारान आपने देखा अपने हक में दस्तबरदार किए, जिसमें सबसे बड़ा फिगर जो था वो मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक उम्मीदवार, बाद में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी, राजा यासीन खान साहब, जिनका वोट बैंक 8,000 था, उन्होंने मुश्ताक मनाज के साथ हिमायत की। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे वो भी जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने भी मुश्ताक मनाज साहब के साथ हिमायत की। दीगर जो बड़े फिगर्स थे वो सारे ही सारे जो है वो मुश्ताक मनाज के साथ मौजूद थे। अब इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, उनका शुरू दिन से ये रोला रहा। पहले तो टिकट पे एक बहुत बड़ा उनका आपस में जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था। कयूम नियाजी साहब जो है वो 3 दिन यहाँ उन्होंने क़याम किया, क्योंकि उस वक्त टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार राजा कदीर खान जो कनाडा के अंदर हैं और अपना कारोबार करते हैं, उन्हें तस्वर किया जा रहा था। बाद में चूंकि हर बंदे के यहाँ आपको पता है कुछ के इंटरनल और कुछ के एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, जो इन सोर्सेज को लड़ाने में और बड़ी हाई सतह पे हाई कमान की जो पावर है उसको यूज करने में वो कामयाब हो जाए, वो टिकट ले लेता है। राजा जमीर खान ने टिकट ले लिया। अब उनका जो एक हवाले से जो उनका माजी था वो भी लोग उससे भी ज्यादा खाइफ थे, क्योंकि वो साबिक मुशीर भी रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। अच्छा, जी जी, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो मुशीर हुकूमत भी रहे थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के। अब उस दौर में जो है उनसे भी लोग खाइफ थे। दूसरा जो ही पाकिस्तान पीपल्स PTI का टिकट उन्होंने लाया, तो
उस हिसाब से गो के इलेक्शन कैंपेन उन्होंने भी की। कयूम नियाजी साहब मौजूद रहे और उसके साथ वो जो दूसरे मकबूल गुज्जर साहब हैं वो भी मौजूद रहे। बहुत इलेक्शन ज़्यादा जो है वो उस तरह का वो माहौल नहीं बना सके, लेकिन हमारी उम्मीदें जिस तरह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन कम अज़ कम 8,000 9,000 के करीब वोट लेगी, वो कामयाब ना हो सकी। और यूं ये हुआ कि इलेक्शन जो है वो ये यहाँ पर ये मार्का जो है सर किया ज़ियाउल कमर ने, जिन्होंने 25,000 के करीब जो है वोट लिए। दूसरी जानब ज़ियाउल का अपना मुश्ताक अहमद मन्हाज साहब ने 20,000 वोट लिए। यूँ 5272 वोट की लीड से ज़ियाउल कमर जीते और तीसरे नंबर पर ये पीटीआई के कर्नल ज़मीर साहब आए। अब एक चीज़ इसमें हमें समझ नहीं आई, ये पहली बार ऐसा हुआ, आपने देखा कि वहाँ मीडिया ने प्रोटेस्ट भी किया। जाहिर है कि हमें जो असल नताइज हैं वो कंट्रोल रूम से ही मिल सकते हैं। हमने कोशिश की कि कंट्रोल रूम तक जाने दिया जाए, चूँकि 71 पोलिंग स्टेशन पर 71 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के बाद उस वक्त जो फर्क था वो बहुत मामूली सा फर्क था, यानी कुछ 100 का था, 100 था या 200 था। उस वक्त मुश्ताक मन्हाज साहब और ज़ियाउल कमर साहब के वोटों में इस तरह फर्क था। उसके बाद आपने देखा 3 से 4 घंटे एकदम रिजल्ट आना बंद होना शुरू हो गए और फिर किसी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया। 71 के बाद ना 72 ना 73, फिर एकदम 4 घंटे वक्फे के बाद जब हमने स्ट्राइक किया, प्रिजाइडिंग वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस के सामने हमने कहा जी कि मीडिया को एक्सेस दे, DSNGs आई हैं, साफ़ी हैं, ताकि ये असल जो नतीजा है वो जान सकें और अपने अपने चैनल्स जो हैं उनको भेज सकें। लोग भी पूछ रहे। फिर हमें समझ नहीं आई कि मुश्ताक मन्हाज साहब भी अंदर बैठे रहे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, ज़ियाउल कमर साहब भी, और फिर काफ़ी देर एक तस्वीर हमारे जो है वो सामने वायरल हुई सोशल मीडिया पे। वो हमने देखी कि मुश्ताक मन्हाज साहब ज़ियाउल कमर साहब को गले लगा रहे हैं और जिस तरह उनका एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज होता है, वो बोसा देते हैं या बाज़ औक़ात वो चेहरे पे जो है वो प्यार श्यार दे देते हैं, तो उस तरह की एक तस्वीर वायरल हुई। तो बाद में आके जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनने हमें अंदर बुलाया, डिप्टी कमिश्नर आए, उनने माजरत की, हम चले गए और एकदम से ये ऐलान हुआ जी कि असल नताइज ये हैं। उससे कबल ही जो है एक पहले से ही एक माहौल क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीत चुकी है। बाज़ जगहों पे जो पोलिंग स्टेशन थे हमारे पास, चूँकि इसमें ऐसे कोई शायद खुद हमने नहीं देखे या लोगों का था कि वहाँ ठप्पे लगे, इस तरह की कोई बात हुई, हल्की फुल्की नोकझोंक रही। जी अच्छा बट साहब, बड़ा ब्रीफली आपने इसको एक्सप्लेन किया। जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जनाब PDM स्टाइल में यहाँ शायद इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने देखा मरियम अलग आई, बिलावल अलग आए, कैंपेन हुई। 11th आवर तक ये शायद एक्सपेक्टेड था कि जनाब कोई किसी की आंख में दस्तबरदार हो जाए और कोई शायद फेडरल की जान से कहा जाए, लेकिन जो यहाँ पर आकर एनवायरनमेंट बना वो टोटली डिफरेंट था। अब क्वेश्चन इस वक्त ये है कि वो जो आखिरी घंटे थे 2 से 3 घंटे, और मुश्ताक मन्हाज ज़ियाउल कमर दोनों वहीं पर थे RO ऑफिस में, उस दौरान ऐसा क्या हुआ? हमने खुद देखा लाइट्स बंद हो गई थी। बिल्कुल ऐसा, अगर आपने नोट किया हो, लाइट्स बंद हो गई थी और उस दौरान भी काफी सारी गाड़ियां आई थी और हमारे साथी दोस्त दानिश इरशाद साहब भी थे। हमने उन्हें मुखातब करके कहा था कि ये देख लें कि लाइट्स बंद हो चुकी हैं। खैर, तो हमारे एक और दोस्त भी हैं जो कि इस पूरे मामले को बहुत ब्रीफली कवर कर रहे थे। तो ये वोट का एक तो कहा जा रहा है कि यंग लोगों ने ज़ियाउल कमर साहब को वोट्स दिए, लेकिन आपके ख्याल में जो राजा यासीन साहब का वोट है, मुश्ताक मन्हाज ने तो पिछला इलेक्शन हम देखें तकरीबन 19.5 लगभग उन्होंने लिए थे वोट। कितने थे आप एग्जैक्टली बता सकते हैं? 19,500 थे गालिबन। नहीं, मुश्ताक मन्हाज साहब ने पिछली बार वोट जो लिए थे मेरा ख्याल है 12 से 13 अच्छा, 12 से 13 हज़ार थे, और इस दफा राजा यासीन साहब के 9,500 थे। जी बिल्कुल। इस दफा राजा यासीन साहब भी उनके साथ थे और कुछ दीगर लोगों की हमायत भी थी। बावजूद इसके वो इस नतीजे पर आकर ही क्यों रखे, ये चीज थोड़ा लोग समझना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें बड़ी जो है वो माने खेज गुफ्तगू मैं करूंगा और बड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैलकुलेटेड फिगर्स बता सकूं। वस्ती हल्का जो है ना, इसको हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में, शुमाली बाग और जनूबी बाग और तीसरा समझें वस्ती हिस्सा, ठीक है। एक पहला सवाल जो आपका था ना कि लोग सोच रहे थे कि PDM की शक्ल में या ज़ियाउल कमर दस्तबरदार हो जाएंगे मुश्ताक मन्हाज के हक में, या मुश्ताक मन्हाज साहब दस्तबरदार हो जाएंगे ज़ियाउल कमर के हक में।
इससे भी ज्यादा जो आखिरी दम तक वस्ती हल्का के लोगों के लिए मुश्किल चीज थी वो ये था कि अदालती जो फैसला था उसकी तारीख 5 जून थी। यस, लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इलेक्शन भी होगा या नहीं। अब चूंकि मैं चूंकि एडवाइजर भी रहा प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के साथ, मैं चूंकि एक मखसूस नशिस्त पे रहा हमारी रेफ्यूजीज की, मैंने भी बार बार जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा तो उनका भी यही था कि अदालत शायद रिलीफ दे देगी, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि इलेक्शन रुकवाने के लिए वो अपील करें, लेकिन अपीलें मुस्तरद होती रही। 5 तारीख तक लोग अपना सही तरीके से डिसीजन नहीं कर सके कि वो इलेक्शन होंगे वस्ती के या नहीं। जब 5 तारीख में प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की जो तारीख है वो 22 कर दी गई, उसके बाद लोगों ने एकदम डिसीजन लेना शुरू हो गया। अब 5 के बाद जो मूवमेंट बनी ना, अगर आप देखें वो बहुत तेजी से तमाम लोग जो है मुख्तलिफ जमातों में गए। अब देखें 5 का जो फैसला था जो ही हुआ उसी दिन वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह भी आ गए, और उसी दिन पाकिस्तान के जो अमूर है, मेरा ख्याल है सियासी अमूर के इंचार्ज जो है चौधरी रियाज साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरियाल तालपुर साहिबा के साथ होते हैं, वो आजाद कश्मीर पूरा वही सेक्टर डील करते हैं, वो भी बाग के अंदर ही मौजूद थे। अच्छा, वो भी मौजूद थे। अब देखें 5 के बाद मूवमेंट हल्का चेंज होना शुरू हो गई। इसमें एक चीज बड़ी खास है, जनूबी हल्का जो था, जनूबी बाग, वहां की अगर हम बात करें तो यकीनन जब बड़े फिगर शामिल हुए, जिसमें हाजी औरंगजेब साहब चूंकि गुज़िश्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून में थे, और बहुत सारे लोग वहां से शामिल हुए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पीटीआई को छोड़ के, यकीनन वहां से जो रिजल्ट आए वो अनएक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल हमारी उम्मीदों से भी बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया। अब इसी तरह जो कफलगढ़ का बेल्ट है, कफलगढ़ में पूरा कफलगढ़ आप देखें, यहाँ के पोलिंग स्टेशन से जितने भी थे वहां से मुश्ताक मिन्हास को लोगों ने ज्यादा वोट दिया। तमाम पोलिंग स्टेशन, 1 या 2 पोलिंग स्टेशन जिया कमर जीता है, बाकी सब मुश्ताक मिन्हास साहब जीत चुके हैं। इसी तरह जो बीर पानी के पोलिंग स्टेशन है, बीर पानी देखें, मुश्ताक मिन्हास साहब वहां से 300 वोट लेते हैं और ज्यादा 2800 वोट। ये देखें, ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। अब जो आपने बात की बड़े फिगर्स की, राजा यासीन साहब को के वो मुश्ताक मिन्हास साहब के हक में दस्तबरदार हुए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई खास फायदा हुआ मुश्ताक मिन्हास साहब को। दूसरा जो नुकसान मुश्ताक मिन्हास साहब, मैं समझता हूं फायदा नहीं बल्कि मैं भी इसको नुकसान ही कहूंगा, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो उनके हक में विड्रॉ हुए, अब देखें ना कि अगर हम पहले इलेक्शन की बात करें 12,000 मुश्ताक मिन्हास साहब के पास अपना वोट था, 8,000 राजा यासीन का, समझे 20,000, तो इजाफी वोट जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार हुए, राजा नसार शाइक दस्तबरदार हुए, अच्छा JUI के उम्मीदवार दस्तबरदार हुए, इनके वोटर्स कहाँ गए, ये वोट कहाँ गए? देखिए ना, इसका मतलब है कि वो फिगर खुद शामिल हुए, बाकी उनका वोटर जो था उसने एकदम दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का रुख किया। अब जो आपने अगली बात की, ये हमारे यहाँ पहली बार नहीं हुआ। अगर आप गुज़िश्ता इलेक्शन की जिस तरह आपने खुद बात की, जब कमर जमान साहब और मीर अकबर खान साहब का मुकाबला था और बड़ा कांटेदार मुकाबला था, उस वक्त भी आपने देखा कि आखिरी 2 या 4 या 5 या 10 बल्कि 3 पोलिंग स्टेशन पर तो पोलिंग दोबारा हुई थी और उनका रिजल्ट रोका गया, हत्ता कि 3 से 4 घंटे लाइट्स इसी तरह बंद रही। उसके बाद फैसला हुआ जी कि ये इलेक्शन मीर अकबर खान साहब जीत चुके हैं। फिर रीपोलिंग के लिए 3 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोलिंग हुई, उसमें भी फैसला आया मीर अकबर साहब के हक में। सेम इसी तरह हुआ, लेकिन इसमें एक बात थोड़ी दिलचस्प थी, उसमें मीर अकबर खान साहब और कमर जमान साहब रिटर्निंग अफसर के पास मौजूद नहीं थे, इसमें दोनों ये मौजूद थे और जबरी वाली वीडियो भी और बड़ी खुशगवार आप देखें कि दोनों वहाँ खुशगवार माहौल में वो गपशप कर रहे थे, उनके हमरा कारकुनान भी थे। यानी अगर आप देखें तो ये कारकुनान बाहर सब पीपल्स पार्टी के, तो नून लीग का था ही कोई नहीं, जिससे ये प्लान स्क्रिप्टेड लग रहा था कि एक्सपेक्टेड जो है उसके अकॉर्डिंग सेटिंग की गई। देखिए ये मैं तो इसको स्क्रिप्टेड नहीं कह सकता या इस तरह की कोई बात नहीं कह सकता। देखिए ये होता है कि कारकुनान को पहले से अपनी मेहनत का उनको अंदाजा होता है कि उन्होंने किस कदर मेहनत की हल्के के अंदर। मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान को शायद इस चीज का अंदाजा था, जो उनकी ग्राउंड पे वर्किंग थी पोलिंग स्टेशन के हवाले से, इस हवाले से वो बिल्कुल होपफुल थे कि ये इलेक्शन वो हर लिहाज से जीत चुके हैं। देखें, और मेरा ये ख्याल है कि मुश्ताक मिन्हास साहब का ये वाइज डिसीजन था कि उन्होंने अपने लोगों को
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाहर नहीं बुलाया किसी मुमकिन तसादम से बचने के लिए। ये देखें, ये भी है बहुत अच्छा Wise, फैसला wise, भी है, very अच्छा wise. फैसला भी है देखें। हैं। और मैं इस चीज को भी बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि फर्ज करें जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि अगर आप एक दूसरे की जीत और हार को एक्सेप्ट करके एक दूसरे को गले लगाएं। हमारे यहाँ तो आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने अपनी हार तस्लीम की हो, उसने तो एकदम अगले दिन उसकी स्टेटमेंट आ जाती है। अभी तक इनकी तो नहीं आई, हाँ। हो सकता है शायद आज, शायद मैंने सुना है, अभी देखा नहीं है, कि जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब, उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी की है। यानी 10 जून के रोज वो 8 जून के इंतखाब के जी, हवाले से बिल्कुल। स्टेटमेंट जारी करेंगे। जारी कोई हुई है, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट में क्या है, आया उसमें कोई धांधली के इल्जामात हैं, ठप्पू के इल्जामात हैं। ताहाल अभी तक जो जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि जो रिजल्ट रुका वहां पे, वो मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट लेट आया और 3-4 घंटे का ये जो वक्फा था, हम सोच रहे थे कि शायद कुछ देर बाद ना सही तो सुबह शायद मुश्ताक मनाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें वो बहुत बड़ा इल्जाम लगाएं कि डिक्टेट किया गया, बदमाशी की गई, रोका गया और जो अकलियत बरादरी वाले हैं उनको वोट डालने से रोका। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि बड़ा खुले दिल से, शायद इस तरह की तस्वीर वायरल हुई, खुले दिल से उन्होंने इस इलेक्शन को और अपनी हार को तस्लीम करते हुए ये मैसेज दिया कि हम ये इलेक्शन हार गए और ज़ियाउल कमर ये इलेक्शन जीत गए और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जी शुक्रिया जी इरशाद भट्ट साहब, बड़ा ब्रीफली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मुश्ताक मनाज साहब जो हैं वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक बड़ी गैर मामूली गुफ्तगू की, जो कि शायद उनके उस कद काट के मुतसादम है, क्योंकि कम्युनिटी, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर उनका एक पूरा अभी भी बैठना उठना भी है। लेकिन उन्होंने मकामी सहाफ़ियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी कि 9 जून के रोज़ उनका बंदोबस्त किया जाएगा। यानी उनका कंटेक्स्ट किया था कि जो पोस्टिंग हो रही है फेसबुक पर, जो सहाफ़ी लिख रहे हैं वो हक़ाइक़ की मुनाफी है। बहरहाल वो एक बड़ी नाकाबिले कबूल बात भी है, मतलब सहाफ़ियों के बारे में इस तरह से पब्लिकली बात। बहरहाल इस नशिस्त से हम इख्तिताम चाहेंगे और आपसे होगी अगली वीडियो में मुलाकात।